हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीए स्टेट एग्जाम्स में। दोस्तों, जो भी हमारे साथी थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का रिटन एग्जाम क्वालिफाई किया था और उनके लिए पीएसटी और डीवी की डेट अनाउंस कर दी गई है। यूपी, आप देखोगे यूपी पीआरबी की ऑफिशियल साइट पर नोटिस आ चुका है। मैं नोटिस भी दिखाऊंगा आपके लिए। तो सबसे पहले तो आप लोग सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर कर देना। ठीक है, चलिए मैं आपको बता दूंगा आज इस सेशन के माध्यम से कि भाई आपको ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको ले जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट को स्किप करते हो तो डेफिनेटली आप जो है एक रिस्क ले रहे हो आपने डीबी और पीएसटी के लिए, और रिस्क लेना नहीं है। हालांकि इस सेशन से रिलेटेड हमने इस टॉपिक से रिलेटेड एक सेशन हम ऑलरेडी पहले हम लोग अनाउंस कर चुके थे, पहले ही ले आए थे, जिसमें आपको बोला गया था कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको ले जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी चीज़ को एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दूंगा और आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए इस सारे डॉक्यूमेंट्स को। ठीक है, तो आज का सेशन इसी पर आधारित है। सबसे पहली चीज़ हम डेट देखेंगे, किस डेट को आपका डीवीपीएसटी स्टार्ट हो रहा है, और आप देखोगे किस कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको ले जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो ऑफिशियल नोटिस पढ़ लीजिए यहाँ पर। ठीक है, जो मेन मेन पॉइंट है मैं आपको वही बताऊंगा यहाँ पर। सबसे पहले तो ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया यूपी पीआरबी के जो ऑफिशियल साइट है वहां पर आपको मिल जाएगा। एज इट इज नोटिफिकेशन है, वहां से उठा लिया है हमने, और ये 13 दिसंबर यानी कि आज अभी कुछ मिनट पहले ही इसको अभी रिलीज किया गया है। और इसमें बोला गया है कि जो भी हमारे साथी अभ्यर्थी थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश नागरिक पुलिस परीक्षा दी थी और जो क्वालिफाई किया था जिन्होंने रिटेन, उनके लिए अब क्या है यहाँ पर शारीरिक मानक परीक्षण की कार्यवाही के लिए आप देखोगे 75 जनपद यानी कि उत्तर प्रदेश में हर डिस्ट्रिक्ट में आपका डीबीपीएसटी होने जा रहा है। यहाँ डीबी होगा सबसे पहले 75 जिलों में होगा, और कब से हो रहा है 26/12/2024 यानी कि 26 तारीख से आपका डीबी स्टार्ट हो रहा है। फिर से सुन लीजिए, 26 दिसंबर से आपका डीबी स्टार्ट हो रहा है। और ध्यान रखना, आपका एडमिट कार्ड जो रहेगा डीबी के लिए ये 16 दिसंबर यानी 16 तारीख से आपका एडमिट कार्ड इशू कर दिया जाएगा। यानी 10 दिन पहले आपको आपके एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएंगे कि कहाँ कहाँ पर आपका जो है सेंटर पड़ा है। तो ध्यान रखना, UPPRB.gov.in पर आप जो है वहां से जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। बट वो कैंडिडेट जो किसी भी तरीके से अपना एडमिट कार्ड गुम कर चुके हैं या खो गया है, मिस हो गया है या किसी तरीके से डैमेज हो गया है, तो चिंता मत कीजिए, इसके लिए भी सॉल्यूशन है। या तो आपके पास एप्लीकेशन नंबर होगा, वहां से निकलवा सकते हैं, रोल नंबर होगा वहां से निकलवा सकते हैं, पीडीएफ फॉर्म में होगा वहां से निकलवा सकते हैं। अगर ये भी ऑप्शन नहीं है आपके पास तो भैया यहाँ पर ये नंबर दिया है, साफ साफ लिखा है, यानी यदि किसी अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में कोई कठिनाई हो तो हेल्पलाइन नंबर कितने पर, 88 67 78 61 92 यानी कि 8867786192 पर कॉल कर सकते हो आप। वहां पर आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करके जो है कर देंगे। अब यहाँ पर जो है बात करते हैं हम लोग कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप लेकर जाएंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज तो आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था वो एप्लीकेशन की एक कॉपी लेकर जानी है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो आपने एप्लीकेशन फिल किया है उसकी एक कॉपी ज़रूर लेकर जाएंगे। साथ में आपका रहेगा एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड तो मस्ट है ही, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बिना एंट्री नहीं होगी। फिर रहेगा आपका आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में मोस्टली आप देखेंगे वोटर कार्ड, जरूर वोटर कार्ड नहीं, आधार कार्ड लेकर जाइए आप। ठीक है, आधार कार्ड लेकर जाएंगे, या आधार कार्ड नहीं है तो वोटर कार्ड ले जाइए। ठीक है, या फिर डीएल ले जाइए, ड्राइविंग लाइसेंस ले जाइए, इनमें से कोई एक ले जाइए। बट आई रिकमेंड यू, आपको आधार कार्ड ही लेकर जाना है। उसके साथ आप देखोगे 10th क्लास की मार्कशीट, और आप देखोगे यहाँ पर 12th की मार्क्स सर्टिफिकेट लेकर जाना है। उसी के साथ 15 फोटोज आपको, एटलीस्ट 15 फोटो आपको लेकर जाने पड़ेंगे। आगे आपको ले जाना पड़ेगा निवास प्रमाण पत्र, यानी कि मूल निवास जो होता है आपका, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डोमिसाइल। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप देखोगे अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, ओबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ठीक है, और या अदर कैटेगरी से हैं अनरिजर्व को छोड़ के, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर बात कर लीजिए, जो ईडब्ल्यूएस है हमारे, उनको जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 2023 और 24 के मध्य बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, चल जाएगा। ओबीसी वाले जरा ध्यान रखेंगे, ओबीसी वाले जो हमारे साथी हैं 1 अप्रैल 2023 के बाद का बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, 1 अप्रैल 2000 बाद का आपका बना हुआ होना चाहिए, 2023 के बाद का। और बाकी एससी एसटी और जो है हमारे, ठीक है,
तो उनका तो चल जाएगा 3 साल, यानी 2022 के बाद का कभी भी बना हुआ होना चाहिए, चल जाएगा यहाँ पर। और मान लीजिए किसी भी तरीके का आपका फॉर्म में कोई दिक्कत आ गई थी, किसी तरीके से नाम में कोई दिक्कत आई थी, या फिर आपका जो फादर्स नेम है, डीओबी है, आधार कार्ड है, नंबर में कोई दिक्कत है, फॉर्म फिल करते टाइम कोई दिक्कत आ गई थी, तो आपको करना कुछ नहीं है, बस एक एफिडेविट बनवा के ले जाना है, ठीक है। तो वो आपका काम हो जाएगा डीवी के दौरान। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं सारे के सारे। कम से कम आपको 3 सेट तैयार करने हैं इनको। कितने का भैया? 3 सेट तैयार कर लीजिए। एक सेट पर आप सेल्फ जो है अटेस्ट करेंगे इसको, ठीक है, सेल्फ अटेस्ट करेंगे उसको, ठीक है, पहली चीज। दूसरा सेट जो है आप करेंगे किसी जो है राजपत्रित अधिकारी होते हैं उससे अटेस्ट करा लीजिए, राजपत्रित अधिकारी से, ठीक है, वहां से अटेस्ट करा लीजिए। और एक सेट जो है आप अपना ऐसी सिंपल कॉपी बना लीजिए। यानी कि इन सारे डॉक्यूमेंट्स की आपको 3 कॉपी तैयार कर लेनी है। एक कॉपी पर आप खुद से साइन करेंगे यानी सेल्फ अटेस्ट करेंगे, दूसरी कॉपी पे आप जो है किसी राजपत्रित अधिकारी से, जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स वगैरह बैठते हैं, तो वो अपनी साइन और मोहर लगा कर दे देंगे, और जो है उसको एक सेट वो हो जाएगा। और एक सेट आप सादा सिंपल रखेंगे, यानी 3 सेट एटलीस्ट मिनिमम लेकर ही जाएंगे। ये सारी चीज़ों की, ठीक है। सारी चीज़ें कौन कौन सी? आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, एडमिट कार्ड है, आईडी प्रूफ है, 10th और 12th की सर्टिफिकेट है, और इससे आप अगर ज़्यादा भी ले जाएं, जिसके पास जो है ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो वो भी ले जा सकते हैं, ठीक है। 15 फोटोज आपके लिए होने चाहिए यहाँ पर। डोमिसाइल यानी मूल निवास होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, और साथ में अगर कोई फॉर्म में कोई दिक्कत हो गई है तो आपका एफिडेविट बनवा लीजिए, वकील से जाकर आपको बनाकर दे देंगे वो। तो ये सारी चीज़ें, ये इन्फॉर्मेशन थी आपके। जो आप डीवी स्टार्ट हो रहे हैं भाई, याद रखना, तैयार कर लीजिए। अभी अगर डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं है आपके, तो 26/12 यानी कि 26 दिसंबर से आपके डीवी स्टार्ट हो रहे हैं, और 16 तारीख को आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई दिक्कत आ रही है, 8867786192 पर कॉल कर सकते हैं आप। मैं ये नंबर यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, 8867786192 पर यहाँ पर कॉल करके बोल सकते हैं भैया हमें कि जो है एडमिट कार्ड निकालने में दिक्कत आ रही है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी। इन्फॉर्मेशन कैसी लगी जरूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, और गुड लक, बेस्ट विशेस फ्रॉम टीए स्टेट एग्जाम, ठीक है। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए, और मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।